दोस्तों नमस्कार। हम आपका बाजार आजकल चैनल में स्वागत करते हैं। आप हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम शेयर बाजार से संबंधित समाचार आपके लिए चैनल के माध्यम से बराबर लाते रहते हैं। आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर का सटीक विश्लेषण करेंगे। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि शेयर के लिए ये सुनहरा अवसर है जिसका हम सभी इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, कई निवेशक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थिरता और संभावित वृद्धि के बारे में अनिश्चित हैं, खासकर उतार चढ़ाव वाले बाजार में। बैंक के शेयर उतार चढ़ाव भरे दौर में है, जिससे कई लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि क्या यह एक सार्थक निवेश है। कुछ लोग बढ़ती ब्याज दरों के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं, जबकि अन्य बैंक की मौजूदा आर्थिक परिदृश्य से निपटने की क्षमता को लेकर संशय में हैं। इतनी अनिश्चितता के साथ इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि निवेशक जोखिम उठाने से झिझक रहे हैं। लेकिन क्या ये हिचकिचाहट उचित है, या क्या ऐसे अंतर्निहित कारक है जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एक हीरा बना सकते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हम बैंक के हालिया वित्तीय प्रदर्शन, विशेषज्ञों की राय और संभावित विकास चालकों का पता लगाएंगे जो आपके निवेश दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़ी प्राथमिक चिंताओं में से एक इसका अस्थिर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम है। संभावित मंदी की आहट के साथ कई लोग चिंतित हैं कि बैंक की लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद बैंक ने विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। इसके हालिया तिमाही नतीजों में शुद्ध मुनाफे में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल बैंक की क्षमता का प्रमाण हो सकता है। लेकिन इस वृद्धि को कौन चला रहा है और क्या ये दीर्घावधि में कायम रह सकती है। अपने वित्तीय प्रदर्शन के अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम भी उठा रहा है। एक अग्रणी फिनटेक कंपनी के साथ बैंक की हालिया साझेदारी नई राजस्व धाराओं को खोल सकती है और इसकी डिजिटल क्षमताओं में सुधार कर सकती है। ये कदम बैंक के लिए गेम चेंजर हो सकता है, जिससे उसे डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की बढ़ती मांग का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इन सकारात्मकताओं के बावजूद कुछ निवेशक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अपनी विरासती समस्याओं से उबरने की क्षमता को लेकर संशय में हैं। कम उपज वाली परिसंपत्तियों में बैंक का बड़ा निवेश एक बड़ी चिंता का विषय रहा है और कई लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या ये सफलतापूर्वक अधिक लाभदायक उद्यमों की ओर बढ़ सकता है। हालांकि बैंक का प्रबंधन अपने व्यवसाय मॉडल को नया स्वरूप देने और अपनी समग्र दक्षता में सुधार करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। दोस्तों, अब हम बैंक के हालिया वित्तीय प्रदर्शन, प्रमुख विकास और विशेषज्ञ राय का पता लगाएं, जो आपके निवेश निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बैंक की संपत्ति की गुणवत्ता है, जिसमें पिछली कुछ तिमाहियों में लगातार सुधार हो रहा है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त करने की बैंक की कोशिशें आखिरकार रंग ला रही हैं। बैंक का प्रबंधन अपनी पूंजी की स्थिति को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो आर्थिक मंदी की स्थिति में बहुत जरूरी सहारा प्रदान कर सकता है। ये सक्रियता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर हो सकती है, जो इसे अपने समकक्षों से अलग कर सकती है। दोस्तों, इन आंतरिक कारकों के अलावा विशेषज्ञों की राय भी बैंक की क्षमता के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर सकती है। कई विश्लेषकों का मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के हालिया मूल्य सुधार ने निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु बनाया है। चूंकि बैंक के शेयर अपने ऐतिहासिक औसत से काफी टूटकर कारोबार कर रहा है, कुछ लोग इसे कम मूल्य वाले स्टॉक को लेने के सुनहरे अवसर के रूप में देखते हैं। दोस्तों, महत्वपूर्ण क्षण तब आता है जब हम विशेषज्ञ पूर्वानुमान और विश्लेषण प्रकट करते हैं, जो ये संकेत दे सकता है कि क्या अब निवेश करने का सही समय है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में आने वाले महीनों में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है, जो इसके बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक विकास पहलों के कारण है। अन्य लोग चल रही आर्थिक अनिश्चितता और बैंक की लाभप्रदता के लिए संभावित जोखिमों का हवाला देते हुए अधिक सतर्क हैं। दोस्तों, हालांकि एक बात स्पष्ट है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। निवेशकों को जोखिम उठाने की क्षमता और संभावित अस्थिरता से निपटने के लिए दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होगी। लेकिन छलांग लगाने के इच्छुक लोगों के लिए पुरस्कार पर्याप्त हो सकते हैं। दोस्तों, संक्षेप में हमने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शेयरों में निवेश के संभावित जोखिमों और लाभों पर चर्चा की है, जिससे आपको एक सुनिश्चित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, कोई कदम उठाने से पहले अपना खुद का शोध करना और फायदे और नुकसान पर विचार करना आवश्यक है।
दोस्तों, यदि हम शेयर बाजार की बात करें तो गुरुवार को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर पिछले दिन का क्लोजिंग प्राइस 73 रुपये 82 पैसे रहा था और यह शेयर 74 रुपये 55 पर खुला। इंट्राडे हाई 74 रुपये 63 पैसे और लो 72 रुपये 56 पैसे रहा। मार्केट बंद होने के समय इसका शेयर 72 रुपये 83 पैसे यानी 99 पैसे निगेटिव पर बंद हुआ। 52 हफ्ते का लो 70 रुपये 43 पैसे और हाई 98 रुपये 40 पैसे रहा है। यदि ऑल टाइम रेंज की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हाई 100 रुपये 70 पैसे और लो 17 रुपये 65 पैसे है। मार्केट कैपिटल 54,496 करोड़ रुपए है। बुक वैल्यू 43 रुपये 68 पैसे और फेस वैल्यू 10 रुपये है। दोस्तों, यदि इसके रिटर्न की बात करें तो इसने इस वर्ष 18.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में 22.19% का निगेटिव रिटर्न दिया है। 3 साल में 52.2% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 5 साल में 68.98% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो अधिक निवेश अंतर्दृष्टि के लिए मेरे अन्य वीडियो को अवश्य देखें और मुझे टिप्पणियों में अपने विचार बताएं। भविष्य में आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।